वंदना मिश्रा, आईवीएफ कंसल्टेंट, गुड न्यूज आईवीएफ पटना से। क्या आपकी आईवीएफ स्पेशलिस्ट ने आपको डोनर आईवीएफ के बारे में बताया है? क्या ऐसा है कि आपके एग्स से आईवीएफ सक्सेस होने के चांसेस कम हो गए हैं और अब आपको बाहर से अंडे लेकर आईवीएफ करना पड़ रहा है, जिसे हम डोनर एग प्रोग्राम कहते हैं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या होता है डोनर आईवीएफ, कर सकते हैं या नहीं, सक्सेस रेट्स क्या होते हैं और इससे आगे होने वाले बच्चे में कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं। तो क्या होता है डोनर आईवीएफ प्रोग्राम? डोनर एग्स लेने की जरूरत पड़ जाती है कुछ पेशेंट्स में जब उनके अंडे से आईवीएफ या तो सक्सेस नहीं हो रहा है, अंडों की क्वालिटी खराब है, या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या कोई ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं, जिसको हम नहीं निगेट कर सकते हैं और आगे वो बच्चे में होने के चांसेस अगर ज्यादा हैं तो। जैसे कोई और अंग अगर खराब हो जाए और उसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, या लिवर का ट्रांसप्लांट होता है, या जब खून की कमी हो जाती है शरीर में एक्सीडेंट्स के बाद या किसी बीमारी के कारण से और हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैंक से लेना पड़ता है, उसी तरह से दोस्तों स्पर्म बैंक होते हैं और एग बैंक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के नियमों के अंतर्गत ही फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, और हम वहां से अंडे लेकर एग बैंक से एग्स लेकर आपके लिए कई बार हमें आईवीएफ करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये पूर्णतः लीगल होता है। कैसे करते हैं हम डोनर एग का प्रोग्रामिंग? तो उसमें कपल का प्रोफाइलिंग किया जाता है। हम लोग आपके और आपके हस्बैंड के कुछ एक टेस्ट्स देखते हैं, ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है और आपके हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर और बॉडी का स्ट्रक्चर और हाइट एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों को मैच करते हैं और उन डोनर्स की भी स्क्रीनिंग की जाती है एचआईवी, हेपेटाइटिस के लिए या सिफिलिस के लिए, और ऐसे बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। और जब आपकी प्रोफाइल हम मैच कर पाते हैं तो हम वहां से आपके लिए एग्स को हार्वेस्ट करते हैं या लेते हैं और लैब में आप ही के हस्बैंड के शुक्राणुओं से एम्ब्रियोज या भ्रूण को तैयार किया जाता है और हम जनरली उसे डे 3 या डे 5 या जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उतने दिनों तक हम भ्रूण को ग्रो करते हैं और साथ में आपके यूट्रस को तैयार करने के लिए, उसकी लाइनिंग को तैयार करने के लिए आपको कुछ एक हार्मोनल मेडिकेशंस दिए जाते हैं, कुछ दवाइयां दी जाती हैं और जब आपकी परत अच्छी तैयार हो जाती है तो डिपेंडिंग हम सिंगल या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये डोनर्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, शादीशुदा होते हैं और उनके अपने बच्चे होते हैं, तो जो उनके एग्स हमें मिलते हैं वो कई बार ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इस तरह से आपको आईवीएफ में सक्सेस होने के चांसेस भी बेहतर हो जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट्स या एआरटी बैंक्स के थ्रू ही किया जाता है, तो ये कम्प्लीटली लीगल होता है और डोनर का इंश्योरेंस एक्सेट्रा जो होते हैं वो सारे नियम को हम लोग पालन करने के बाद ही हम उसके एग्स को हार्वेस्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि हम लोगों को कई बार ऐसा होता है, ऐसे कंडीशंस होते हैं जब आप ही के एग से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं होती है। हम डोनर एग्स के थ्रू आपको अच्छे सक्सेस रेट्स इंश्योर कर सकते हैं और ये एक तरह से कंप्लीटली लीगल होता है। और इनसे हुए बच्चे जो होते हैं वो भी, क्योंकि हमने आपके हस्बैंड के एग्स को, स्पर्म को यूज किया है और आपके प्रोफाइल को मैच किया है, तो बच्चे आपसे बहुत सिमिलर रहते हैं और आप ही के रक्त से, आप ही के यूट्रस के अंदर बेबी ग्रो हो रहा होता है, तो वो कम्प्लीटली आप ही का बच्चा होता है। और जस्ट एक ये है कि इसमें क्योंकि हमें अलग से एग लेना पड़ता है, तो इसमें आईवीएफ का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई एक महिला है जो आपके लिए 10-12 दिन के इंजेक्शंस ले रही है, एनेस्थीसिया दिया जाता है उन्हें, उनका छोटा सा ऑपरेशन करके उनके एग्स को बाहर लिए जाते हैं और ये एआरटी बैंक्स को चलाने में जो खर्च होता है तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो थोड़ा सा आईवीएफ का कॉस्ट इसमें ज्यादा हो जाता है, बट सक्सेस रेट्स इसके काफी अच्छे होते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है अगर आपको डोनर एग्स के बारे में बताया गया है।